हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के वन लाइनर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला है क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रेसिंग स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए यही जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है। दोनों आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रेसिंग स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर और सेकंड क्लास जो ब्रिक है उसकी जो स्ट्रेंथ है क्रेसिंग स्ट्रेंथ वो 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। प्लास्टिसिटी के लिए क्या मिलाते हैं हम ब्रिक में? तो प्लास्टिसिटी के लिए जो इंग्रेडिएंट काम में आता है वो आता है एलुमिना। एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ठीक है। अगला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ एलुमिना कितना होता है? तो परसेंटेज ऑफ एलुमिना होता है ब्रिक में 20 to 30%। ये होता है परसेंटेज ऑफ एलुमिना। यदि ब्रिक में एलुमिना एक्सेस में हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि एलुमिना एक्सेस में हो जाए ब्रिक में तो जो ब्रिक है वो क्रैक हो जाएगी और बार्प हो जाएगी ड्यूरिंग ड्राइंग। जब वो सूखेगी तो उसमें क्रैक आ सकता है या बार्पिंग हो सकती है। इसलिए एलुमिना को जो रेंज होती है वो 20 से 30% रखी जाती है। एलुमिना बेसिकली काम किस में आता है? प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करने के काम में आता है ब्रिक अर्थ में। ठीक है। तो एलुमिना का अगर एक्सेस हो जाएगा तो ये बार्पिंग और क्रैकिंग का कारण बन सकता है। अगला हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि यदि सिलिका को हम एक्सेस मात्रा में डाल दें ब्रिक अर्थ में तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे जो ब्रिक है वो ब्रिटेल हो जाएगी। ठीक है। ब्रिक कैसी हो जाएगी? ब्रिटेल हो जाएगी। तो एक्सेस ऑफ सिलिका कॉजेज ब्रिटलनेस। नॉमिनल साइज़ क्या होती है ब्रिक की? तो नॉमिनल साइज़ होती है 20x10x10 और स्टैंडर्ड साइज़ अगर पूछ ले तो 90x9x9 सेमी। ठीक है। ये तो है स्टैंडर्ड साइज़ और 20x10x10 है नॉमिनल साइज़ ऑफ ब्रिक। सिलिका कितना मिलाते हैं हम ब्रिक अर्थ में? सिलिका मिलाते हैं हम 50 से 60%। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों बेसिकली पूछे जाते हैं। एलुमिना पूछा जाता है 20 to 30% एलुमिना मिलाते हैं। प्लास्टिसिटी के लिए मिलाते हैं एलुमिना, अगर एक्सेस में हो जाए तो क्रैकिंग और बार्पिंग आ सकती है। और सिलिका किस लिए मिलाते हैं? सिलिका मिलाते हैं सेप के लिए। सिलिका सेप के लिए मिलाते हैं हम और 50 से 60% सिलिका हम मिलाते हैं। यदि सिलिका हम ज़्यादा मिला देंगे तो ब्रिटल हो जाएगी ब्रिक। ठीक है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। एक तो इनका परसेंटेज पूछा जाता है, एलुमिना 20 से 30%, सिलिका 50 से 60%। एक डायरेक्टली आता है कि यदि एलुमिना एक्सेस में हो जाएगा तो क्रैकिंग और बार्पिंग आ जाएगी, यदि सिलिका एक्सेस में हो जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगी ब्रिक। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सिलिका सेप के लिए काम में आता है और एलुमिना प्लास्टिसिटी के लिए काम में आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से नॉमिनल साइज़ और स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक क्या होती है? स्टैंडर्ड साइज़ होती है 90x9x9 और नॉमिनल साइज़ होती है 20x10x10। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला है नीडिंग क्या होती है? नीडिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड नीडिंग। नीडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग द क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। 60 से 70% टर्न ओवर इन क्लैम्प बर्निंग वेयर एज 80 to 90% टर्न ओवर इन किल्न बर्निंग। दो टाइप की बर्निंग है, एक तो क्लैम्प बर्निंग और एक किल्न बर्निंग। ठीक है। जिसको रोटरी किल्न भी सुना होगा आपने, कंटिन्यूस किल्न भी होती है। तो किल्न बर्निंग में 80 से 90% टर्न होता है और 60 से 70% टर्न ओवर इन क्लैम्प बर्निंग होता है। ठीक है। पगमिल क्या होती है? पगमिल इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। पगमिल क्ले की प्रिपरेशन के लिए काम में आती है। ठीक है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज इन कम्ब्यूशन चैम्बर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डायरेक्टली कि कम्ब्यूशन चैम्बर्स में जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम कौन सी ब्रिक जनरली काम में लेते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम काम में लेते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगला है द फ्रॉग ऑफ मशीनरी द फ्रॉग ऑफ ब्रिक जनरली केप्ट ऑन द टॉप ऑफ फेस ऑफ मशीनरी। जो फ्रॉग होता है वो जनरली टॉप ऑफ फेस ऑफ मशीनरी पर रखा जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है।